17 मई 2025 को एक लड़का और लड़की की शादी होती है। धूमधाम से परिवार के लोग, रिश्तेदार, आसपास के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। दूल्हा जब अपनी दुल्हन को विदा कर कर लेके जाता है, तब दुल्हन उसके साथ 13 दिन तक रुकती है। इसके बाद दुल्हन अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद फिर से उस दुल्हन को लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक से खबर पहुंचती है कि 10 जून 2025 को दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उस दुल्हन के जो पिता हैं वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का बिसोली थाना लगता है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आखिरकार उस दुल्हन की और साथ ही उसके प्रेमी की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस कई दिन के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है, तलाश कर लेती है और थाने पर लेके आ जाती है। और जैसे ही उनके आने की खबर लगती है तो ससुराल वाले भी और मायके पक्ष दोनों ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूल्हा भी पहुंच जाता है। दूल्हे से पूछा जाता है कि तुम क्या कार्रवाई चाहते हो, तो दूल्हा रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं राजा रघुवंशी बनने से बच गया हूं। मैं तो इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था। हनीमून पे जाने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल पूरा प्लान बना लिया था और नैनीताल जा रहे थे। जैसे इसके भागने की और उसके वापस आने की खबर लगी, बस मुझे खुशी है, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। वाकई कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। दूल्हा खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। यहाँ दूल्हा अपने आप को जितना लकी मान रहा था, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद ये व्यक्ति इतना लकी नहीं था, क्योंकि जो इसकी पत्नी ने उसके साथ किया था वो वाकई सोनम की कहानी को एक बार फिर से याद कर देती है, ताज़ा कर देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अलवर, और अलवर ज़िले का ही एक थाना लगता है खेरली। खेरली बाईपास की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 8 जून 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, और जैसे ही आसपास के लोगों तक ये आवाज़ें पहुँचती हैं, आसपास के लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँचते हैं। एक व्यक्ति है जो कि टेंट का कारोबारी है, करोड़पति वो आदमी है। नाम उसका मान सिंह उर्फ वीरू होता है, उम्र जिसकी 47 साल के आसपास। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। आसपास के लोग मिलकर उस व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू होता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम इसे बचा नहीं पाए, ये मर गया है। अब उसके मरने की खबर जो उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को पहुंच जाती है, तो परिवार वाले, रिश्तेदार ये सब परेशान थे। ये सोचकर कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से इसको हो क्या गया है। तभी घर वाले परेशान थे, लेकिन उसकी जो 2 बीवियां थीं वो ज़्यादा परेशान थीं। अपने पति को याद कर करके वो बेहिसाब तरीके से रो रही थीं, बिलख रही थीं। वो कह रही थी कि बच्चों का क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे होगा परिवार का भरण पोषण। पत्नियों के रोने की आवाज़ें जब घर वालों तक पहुंचती है, तो घर वाले यानी कि इस मानसिंह उर्फ वीरू का जो छोटा भाई होता है, जिसका नाम खेमचंद होता है, खेमचंद जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पहुँचता है और जाकर कहता है कि साहब, हमें किसी पर कोई शक नहीं है, मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और बस हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले की एक बार जांच कर दीजिए। यदि कोई दोषी हो तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना, यदि कोई दोषी ना हो तो कोई बात नहीं है, बस हमारी तसल्ली के लिए आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज इसलिए भी की थी क्योंकि ये जो आजकल इंदौर के रघुवंशी, जो सोनम रघुवंशी होती है और राजा रघुवंशी होता है, उनके मामले की जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को शक था कि कुछ भी हो सकता है। 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। दूसरी पत्नी के एक बेटा पहले पति से होता है और एक बेटा बाद में हो जाता है। अब किसी पर इस तरह का आरोप तो लगाया नहीं गया था, लेकिन पुलिस को एक जब सूचना दी जाती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने, जो कि एसएचओ होते हैं धीरेन्द्र सिंह गुज्जर, आईजी और एसएसपी के आदेश अनुसार एक टीम गठित की जाती है। टीम मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लगभग 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे दोस्त हैं या दुश्मन की श्रेणी में हैं, सभी से बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की सूची थी जिनसे बातचीत की जाती है। साथ ही दोनों पत्नियों सहित परिवार के कई लोगों के नंबरों की डिटेल निकाली गई कि इनसे किस किस से बातें करते हैं, क्या है, ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्लू मिल सके। आखिरकार जो भाई को शक था, जो खेमचंद उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके भाई का दांत टूटा हुआ था, और दांत टूटने से ही कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है कि भाई के साथ कुछ अनहोनी हुई है, कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 1-2 दिन बीत जाता है, आखिरकार सीडीआर की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जो दूसरी पत्नी है, जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति जो कि कचोरी वाला है, कचोरी लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता है, एक तरह से मजदूरी ही मानिए। नाम उसका काशीराम उर्फ काशी होता है, जो कि सूर्यनगर का निवासी होता है। बहुत सारी बातें हो रही थी, और ये बातें थोड़े बहुत दिनों से नहीं, लगभग 4 साल से लगातार ऐसी बात कर रहे थे जैसे मियाँ और बीबी करते हैं।
अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है। पुलिस दूसरी पत्नी यानी कि अनीता को हिरासत में लेती है, उससे बातचीत करती है, पूछताछ करती है कि उस कचौरी वाले से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वो बताती है कि मेरी एक परचून की दुकान है, अच्छी दुकान है, और वहाँ पर वो ख़रीदारी करने के लिए आता है। जो भी कचौरी वगैरह का सामान होता है वो मेरे यहाँ से लेके जाता है और उससे उधार खाते वगैरह सब चलता रहता है। तब पुलिस उससे पूछती है कि बाकी सब ग्राहकों से भी ऐसी बातें करती हो या सिर्फ इसी ग्राहक से ऐसी बातें करती हो। आखिरकार पुलिस ने जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तब वो कहानी बताती है। दरअसल उस महिला को मर्दों की लत लग चुकी थी। लत ऐसी कि पहले उसकी शादी होती है, उससे एक बेटा पैदा हो जाता है, उसका पति पहला वाला उसे पसंद नहीं आता। इसी बीच में उसकी मान सिंह उर्फ वीरू से भी मोहब्बत हो जाती है। मान सिंह और वीरू से प्यार होता है, शादी कर लेती है। शादी के बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है और ये प्यार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। फिर कचौरी वाले से प्यार हो जाता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसको उसकी जिंदगी में आ जाता है। दोनों प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये सब चीजें होने के साथ साथ अवैध संबंध भी स्थापित हो जाया करते। और जब जब इनको मौका मिलता था, जब जब अकेले होते थे, तन्हा होते थे, तो वो कचौरी वाला भी इसके पास आ जाया करता था, जिसका नाम काशीराम उर्फ काशी होता है। आखिरकार इनके प्यार, मोहब्बत ये सब चल रहा था और 1 साल पहले, इस घटनाक्रम से 1 साल पहले, आखिरकार उसके पति यानी कि वीरू को ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अनीता का काशी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, इनके अवैध संबंध हैं। उसने इस बात का विरोध किया और उसने मिलने पर, उनके बात करने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि कोई भी तुम्हारी दुकान पर खरीदारी कर सकता है लेकिन काशी नहीं आएगा। इस बात को देखते हुए आए दिन घर में झगड़ा होता था, फसाद होता था। जब काशी को लगने लगा कि वो अपनी प्रेमिका से यानी कि अनीता से मिल नहीं पा रहा है, तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस वीरू को रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके लिए तारीख तय की जाती है और पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि भविष्य में ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और सटीक प्लानिंग के साथ आखिरकार वो तारीख आती है, 7-8 जून 2025 की वो रात थी। जैसे ही ये वीरू अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए चला जाता है तो इसने मेन दरवाज़ा, ये पहली पत्नी अलग रहती थी, दूसरी पत्नी अलग दूसरे घर में रहती थी। अब ये जब दूसरी पत्नी के साथ है, 7-8 जून 2025 की उस रात में दरवाज़ा खुला हुआ था। अब यहाँ पे प्रेमी अपने साथ 4 किलर्स को लेके आता है, जिनको उसने 2 लाख रुपए की रकम दी हुई थी कि आज एक आदमी को निपटाना है। आराम से बैठ के तसल्ली से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर वो कत्ल करते हैं। अब यहाँ कत्ल करने में जो वीरू का कत्ल होता है उसमें काशी की भी पूरी भूमिका थी और उसकी जो प्रेमिका यानी कि मरने वाले की जो पत्नी है अनीता, उसकी भूमिका होती है। वो हाथ पैर पकड़ते हैं, उसके बाद फिर तकिए से और तौलिए का रस्सा बना के गला घोंटा जाता है। और इसी बीच में जब वो अपने बचाने की कोशिश कर रहा था तो इसी बीच बचाव में जब उसको घूंसा मारा जाता है तो उसका दांत टूट जाता है। यहीं से मरने वाले के भाई खेमचंद को शक होता है और वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस मामले की जांच करके आखिरकार दूसरी पत्नी को गिरफ्तार करती है, उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और प्रेमी के साथ जो 4 और लोग थे उनमें से एक तो इस खबर के पढ़े जाने तक गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी अन्य की भी तलाश शुरू हो जाती है। और जैसे इस घटनाक्रम का खुलासा 15 जून 2025 को होता है, अगले दिन अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो वही कहानी याद आने लगती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। सोनम रघुवंशी किस तरह से अपने पति को लेकर लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग जाती है और वहां अपने प्रेमी के 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करा देती है। और इस बात की कहानी आज पूरी दुनिया जान रही है। और जब जब पतियों को मारने की कहानी सामने आती है तभी लोग चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।